जय हिंद सर। जय हिंद बच्चों, इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 11th फिजिक्स हिंदी मीडियम एनसीईआरटी बुक के 5th चैप्टर यानी हम लोग लास्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं फिजिक्स का। तो और ये है लास्ट चैप्टर तरंगें, जिनके अंतर्गत कुछ छोटी छोटी चीज़ों हम लोगों को पढ़ना है। और इसमें हम लोग देखें कि सबसे पहले देखा जाए कि अगर तनी हुई डोरी, देखिए पिछले वीडियो में हम आपको अनुप्रस्थ तरंग और अनुदैर्ध्य तरंग के बारे में बताए थे। यहाँ हम आपको बताने जा रहे हैं कि अगर तनी हुई डोरी हो तो तनी हुई डोरी में अनुप्रस्थ तरंग के चाल का सूत्र क्या होता है। तो ये अनुप्रस्थ तरंग के चाल का सूत्र भी इज इक्वल टू √T/m होता है, जहाँ कैपिटल टी जो है डोरी का तनाव है और स्मॉल m डोरी के एकांक लंबाई का द्रव्यमान है। इसी तरह से अगर तनी हुई डोरी में कंपन यानी कंपन की आवृत्ति ज्ञात करना हो तो इन सब सूत्रों का डेरिवेशन नहीं करना, इन सब सूत्रों के बारे में केवल हम लोगों को पढ़ना है। तो तनी हुई डोरी का कंपन हमें देखना हो तो कंपन की आवृत्ति के लिए जो फार्मूला होता है वो होता है n = 1/2L ये होता है आपका T/m। तो आप इस फार्मूले को अच्छी तरह से याद रखे रहेंगे, जहाँ L जो है डोरी की लंबाई है और T डोरी का तनाव है, m जो है एकांक लंबाई का द्रव्यमान है। इसमें छोटे छोटे टर्म्स हम लोगों को पढ़ने हैं। अब इसके बाद एक आता है कि तनी हुई डोरी में अनुप्रस्थ कंपनों के नियम क्या हैं। तो तनी हुई डोरी में अनुप्रस्थ कंपनों के नियम, अनुप्रस्थ कंपनों के नियम। तो देखें, ये तनी हुई डोरी में अनुप्रस्थ कंपनों के नियम में 3 नियम होते हैं, जिनमें पहला नियम जो होता है ये कहलाता है लंबाई का नियम। पहला नियम लंबाई का नियम कहलाता है और दूसरा जो नियम है ये कहलाता है तनाव का नियम, तनाव का नियम। और इसके बाद तीसरा जो नियम है ये तीसरा नियम कहलाता है द्रव्यमान का नियम। तो अब हम लोगों को इन तीनों नियमों के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग देखें, हम सबसे पहले पहला नियम देखें लंबाई का नियम। लंबाई का नियम ये है कि यदि तार का तनाव और एकांक लंबाई का द्रव्यमान, तार कह लीजिए या डोरी भी कह सकते हैं, चूंकि तनी हुई डोरी जो होती है वो तार की तरह कार्य करती है, तो हम यहाँ पर तनी हुई डोरी भी कह सकते हैं या तार भी कह सकते हैं। तो ध्यान में रखे रहिए, यदि तार का तनाव यानी कैपिटल टी और एकांक लंबाई का द्रव्यमान स्मॉल m, अगर ये दोनों नियत रहें, ये कांस्टेंट रहें, तो तार की जो आवृत्ति होती है, तार की आवृत्ति कंपित लंबाई के व्युत्क्रमानुपाती होती है। याद रखे रहिएगा, ये पहला नियम जो है ये लंबाई का नियम कहलाता है।
अब इसके बाद दूसरा जो नियम है, चूंकि इसमें लंबाई होती है इसलिए ये लंबाई का नियम कहलाता है। इसके बाद दूसरा जो नियम है वो तनाव का नियम है। तो तनाव का नियम क्या है, इसको आप ध्यान में रखें कि यदि तार की लंबाई, देखिए ये, यदि तार की लंबाई तथा एकांक लंबाई का द्रव्यमान, हम यहीं से इसको निकाल रहे हैं, यहीं से पहला वाला निकला है। देखिए पहला वाला नियम क्या निकला है कि कैपिटल टी और यम कांस्टेंट हो तो आवृत्ति जो होती है वो लंबाई के व्युत्क्रमानुपाती होती है। अब दूसरा नियम ये है कि अगर, देखें दूसरे नियम में है कि अगर लंबाई नियत रहे और एकांक लंबाई का द्रव्यमान भी नियत रहे, तो दूसरे नियम को हम कह सकते हैं कि यदि तार की लंबाई तथा एकांक लंबाई का द्रव्यमान नियत रहे तो तार की जो आवृत्ति होती है वह डोरी के तनाव के डोरी के तनाव के वर्गमूल के अनुक्रमानुपाती होती है। तो ये पहला जो नियम था वो लंबाई का नियम था, दूसरा नियम जो था तनाव का नियम था, और तीसरा है द्रव्यमान का नियम। तो द्रव्यमान का नियम क्या होगा, यदि तार की लंबाई और डोरी का तनाव दोनों नियत रहे, तो जब दोनों नियत रहता है तो आवृत्ति जो होती है वह एकांक लंबाई, तनी हुई डोरी के एकांक लंबाई के द्रव्यमान के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। और सच कहिए तो जब इन तीनों को मिलाया गया है तो इन तीनों को मिलाने से ही ये तनी हुई डोरी के कंपन का नियम आपको मिला है। तो अब जो है ये जो महत्वपूर्ण इसमें टर्म था, ये महत्वपूर्ण टर्म आपका कंप्लीट होता है। अब इसके बाद एक आपको पढ़ना है डॉपलर इफेक्ट या डॉपलर प्रभाव। ये आपके फिजिक्स का लास्ट टर्म होगा और इसको हम लोग कल पढ़ लेंगे। तो कल जो है आपका फिजिक्स फुली कंप्लीट हो जाएगा, पूर्ण रूपेण कंप्लीट हो जाएगा। इससे संबंधित अभी कुछ न्यूमेरिकल होंगे, उन न्यूमेरिकल को हम लोग नेक्स्ट टर्म में देखेंगे या नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और फिर बीच बीच में जितने जो टफ टर्म हैं उन टफ टर्म को एक बार फिर से हम लोग देखेंगे। तो अभी जो है आपको बताया गया तनी हुई डोरी में अनुप्रस्थ तरंग की चाल का सूत्र, फिर आवृत्ति के लिए सूत्र, और फिर तनी हुई डोरी में अनुप्रस्थ कंपनों के नियम। हमें उम्मीद है कि ये तीनों चीज़ें आपको अच्छी तरह से समझ में आई होंगी। आप सबको समझ में आ गई हैं? यस सर। ठीक है, आप सब लोग अच्छी तरह से तैयार करें। और जितने लोग वीडियो देख रहे हैं उनसे भी हम कहेंगे कि आप लोग बहुत अच्छी तरह से तैयार करते रहें। अब फिजिक्स का आपका अंत होने वाला है। अंत का मतलब कोर्स कंप्लीट होने वाला है। फिजिक्स का अंत तो कभी नहीं होगा, जब तक दुनिया रहेगी तब तक फिजिक्स रहेगा। तो अब इस प्रकार जो है आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करें। और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बतावें, और वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। थैंक यू सर।